आजादी के अमृत महोत्सव पर शुरू हुई साइकिल रैली मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंची, जहां रैली में शामिल आईटीबीपी के जवानों ने शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ मुलाकात की। इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। इस दौरान सर्किट हाउस में कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर मजिस्ट्रेट एमपी सिंह ने की। आपको बता दें 10 सितंबर को आईटीबीपी के जवानों ने हिमाचल प्रदेश के बबेली इलाके से साइकिल रैली की शुरुआत की थी, जिसे शिमला के डीआईजी प्रेम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये रैली 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली के राजघाट पर समाप्त होगी। आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट रमेश कुमार ने अमृत विचार से खास बातचीत में बताया कि भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको हम लोगों ने एटानगर से शुरू किया है। पूरी पैरा मिलिट्री इसमें लगी हुई है। इसमें सबको अलग अलग रूट दिए गए हैं। हमारी साइकिल रैली एटानगर से लेकर राजघाट जानी है। ये एक्चुअली भारत का 75वीं आज़ादी के अवसर पे जो हम लोग मना रहे हैं, उसके लिए एक छोटा सा एक इवेंट है ये, जिसको हम लोगों ने ईटानगर से शुरू किया है। आईटीबीपी को दिया गया है ये पूरे चार्ज की। ये आईटीबीपी ये रूट सबको अलग अलग है, पूरे पैरामिलिट्री इसमें लगी हुई है। तो हमारा जो रूट है वो ईटानगर से लेकर ये राजघाट तक जाना है, जिसमें काफ़ी चरण में हमारे कुछ सेक्टर इन्वॉल्व हुए हैं, कुछ फ्रंटियर इन्वॉल्व हुए हैं। तो जो हमारा बरेली से जो शुरू हुआ है वो हमारा सेंट्रल फ्रंटियर देहरादून इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। उसी के ये निर्देशन पे ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें ये 14वीं वाहिनी पिथौरागढ़ को दिया गया था ये कार्यभार कि आप लोग इसको करें। तो ये पूरे फ्रंटियर का है, सभी लोग सभी यूनिटों से जुड़े हुए हैं। ये हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टे करते हुए आगे बढ़ेंगे। 10वें दिन हम लोग पहुँचेंगे राजघाट। ये हमने कल ये शुरू किया है, 22 तारीख से हमने अपना सेक्टर बरेली से शुरू किया है, और ये शुरू हुआ था 15 अगस्त से, ईटानगर से शुरू हुआ था। आईटीबीपी की ये टोटल 10 ये साइकिल रैली है जो राजघाट पहुंचनी है। ये राजघाट में हम लोग को पहुंचने के बाद ये हम लोग सीआरपीएफ इसकी नोडल एजेंसी है जो सबको कोऑर्डिनेट करेगी, सारे पैरामिलिट्री को ये कोऑर्डिनेट करके ये सबको राजघाट ले जाने की दायित्व फिर सीआरपीएफ को है। नहीं, इस तरीके का इवेंट तो हमारे यहाँ होता रहता है। बीच में इससे पहले एक गंगा अभियान का भी हम लोग चलाए थे, गंगा सफाई अभियान का भी चला था, बृहद पैमाने पे चला था, जिसमें पार्टिसिपेट यूपी और बिहार के ही लोग किए थे। हरिद्वार से शुरू करते हुए वो लास्ट एंड तक गए थे। तो ऐसे तो साहसिक कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं, और भी इसका मकसद भी ये है कि हम वातावरण से भी अपने आप को थोड़ा सा पहचान में लाएँ, लोगों ने थोड़ा सा एक्लेमेटाइज हों, ये हमारा है। प्लस हमारा आईटीबीपी का प्रचार प्रसार हो। हम लोग महोत्सव मना रहे हैं, उसका भी कुछ समाज में भी जाए इसकी सूचना, क्या उद्देश्य है इसका, क्यों मना रहे हैं, इस तरीके का है। बच्चों को भी, नई पीढ़ियों को भी सिखाना है, जिसमें ये भी सिखाना है कि भाई हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी क्या क्या योगदान रही है, प्लस आने वाला टाइम में भी हम सोसाइटी को क्या नया कुछ दे सकते हैं। ये है फिट इंडिया मूवमेंट का हमें पैगाम देना है। इस तरीके का कार्यक्रम है इसका उद्देश्य। वहीं मुरादाबाद नगर मजिस्ट्रेट एमपी सिंह ने कहा कि आईटीबीपी की साइकिल रैली आज मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंची है, जहां हम सब ने उनका स्वागत किया है। साथ ही इस देश में जिन शहीदों ने देश की आज़ादी में अपनी जान कुर्बान की है, उसको आने वाली पीढ़ी को बता सके, इसका प्रयास किया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि पूर्व से ही हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में कई सारे कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में 14वीं वाहिनी आईटीबीपी के कुछ जवान और अफसर्स अपनी पूरी टीम के साथ में आज ज़िला मुरादाबाद में उन्होंने प्रवेश किया है। उनके द्वारा एक साइकिल रैली चलाई जा रही है। ये साइकिल रैली जो कि बरेली से प्रारंभ हुई है, ये बरेली से प्रारंभ होते हुए ये राजघाट तक पहुँचेगी। तो इसी के बीच में इनका आज एक पड़ाव हमारे ज़िला मुरादाबाद में था। इन सभी लोगों को आज बैठ के हम लोगों ने उनका स्वागत किया है, और इस देश के लिए जिन लोगों ने, वीर शहीदों ने जो शहादतें दी हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनको हम लोग याद करते हुए अपनी नई पीढ़ी को कुछ उनके बारे में कुछ चीज़ बता सकें, कुछ समझा सकें,
और अपने देश की उस ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानकारी दे सकें, उसको बचाने का एक प्रयास किया गया है। ये रैली हम लोगों की प्रारंभ हुई है, कल से इनकी बरेली से स्टार्ट हुई है। बरेली से स्टार्ट होते हुए उन्होंने मीरगंज में स्टॉप लिया है। उसके बाद ये अगले स्टेप से इसी तरफ से नूरपुर से होते हुए राजघाट तक ये लोग पहुँचे। इस रैली में टोटल 52 लोगों की पूरी टीम है जो उसमें शामिल हुई है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी हैं, ऑफिसर्स लोग भी हैं और पूरा स्टाफ भी है। ये सारे लोग आईटीबीपी के जवान लोग हैं और आईटीबीपी जैसा कि आप जानते हैं भारत तिब्बत की सीमा पर अपने इतने -डिग्री टेम्परेचर और वहाँ पर अपनी सेवा देते हैं। और ये हमारे जाबाज सिपाही हम लोगों के बीच में आज पहुँचे हैं। हम सभी मुरादाबाद वासियों के लिए जिला प्रशासन की मुरादाबाद की ओर से इन सभी का स्वागत किया गया है और हमें गर्व है और फ़ख्र भी इस बात का है कि ये लोग हमारे बीच में आए और हम इस आज़ादी महोत्सव का एक हिस्सा बन सकें। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।